जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 19 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस, इट मींस 20 आउट ऑफ 20। जी बिल्कुल आपने सही सुना। आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप सभी फ्रेंड से, एस्पिरेंट से हमारा आग्रह है कि आप इन क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। हम देख पा रहे हैं कि आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है इसमें कोई भी क्वेश्चन मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे एग्जाम देकर आए हैं, बाहर निकल कर आए हैं, तो आराम से क्वेश्चंस को मैच करिए तो आप पाएंगे कि आपके लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। तो इट मीन्स क्यों ना हम इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि और भी हमारे फ्रेंड्स को लाभ मिल सके और वो पता लगा पाए किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लेवल की बात करें तो जैसा कि हर एक शिफ्ट में हम देख पा रहे हैं, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो क्या है, ईजी टू मॉडरेट है। अगर आउट ऑफ 20 क्वेश्चन बात करें तो हमें एक या दो क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जो मॉडरेट लेवल का है या फिर डिफिकल्ट लेवल का है। अन्यथा की स्थिति में देखा जाए तो अधिकतर क्वेश्चन हमें कैसे मिल रहे हैं भाई, ईजी लेवल के मिल रहे हैं। तो मैं सभी फ्रेंड्स से आग्रह करूंगा कि जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, अगर कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लें तो मेरा मानना ऐसा है कि इंग्लिश में हर एक एस्पिरेंट का स्कोर लगभग 15 प्लस रहने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में आप 15 प्लस स्कोर करोगे तो वहाँ पर फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में आपको कम से कम 15 का अराउंड स्कोर करना ही पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि कट ऑफ लगभग 40 के अराउंड रहने वाला है। तो चलिए आइए अब डिस्कस कर लेते हैं जो 19 की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जो पूछा गया है वो क्या है, वोकैब बेस्ड है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, लिबर्टी का एंटोनियम पूछा गया है। तो लिबर्टी मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा पता लगाएं आप। आपने कहा लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता। क्या होता है भाई, स्वतंत्रता। अब यहाँ पर हमें पूछा गया क्या इसका एंटोनियम, तो क्या हो सकता है, स्लेवरी हो सकता है, कॉर्सन हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, ऑब्लिगेशन हो सकता है। मान लीजिए यार इसका क्या पूछा जाता, हमसे सिनोनियम पूछा जाता। क्या पूछा जाता भाई, सिनोनियम। तो आप सिनोनियम क्या बना देते, आपने कहा कि इसका सिनोनियम बन सकता था क्या भाई, इंडिपेंडेंस। क्या बन सकता था, इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है, ऑप्टिमिस्टिक। ये क्या है, एक वन वर्ड भी है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या पूछा गया है भाई, सिनोनियम पूछा गया है। और सिनोनियम में क्या रहेगा, होपफुल, ऑस्पिशियस या फिर एनकरेजिंग। अगर मैं इसको आपसे पूछूं कि वन वर्ड में या किस तरह पूछा जाता है तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये वन वर्ड में किस प्रकार आता है, वन हु, जो क्या करता है भाई, सीज द ब्राइट साइड्स। आपने क्या कहा, ब्राइट साइड्स ऑफ अ थिंग। तो यह कई बार किस में पूछ लिया जाता है, वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है। अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूं, किसकी भाई, एंटोनियम की, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, आपने कहा पेसिमिस्टिक। क्या हो जाता है इसका एंटोनियम, पेसिमिस्टिक। चलिए अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया वो हमसे क्या पूछा गया है, इन फॉर्म की कौन सी फॉर्म पूछी गई है, एडजेक्टिव फॉर्म। और आप जानते हैं कि यहाँ पर भाई इन फॉर्म मतलब क्या होता है, सूचना देना। अगर मैं इसकी एडजेक्टिव फॉर्म की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मेटिव। अगर मान लो मैं इसकी नाउन फॉर्म की बात कर लेता, किसकी भाई, मान लो नाउन फॉर्म आ जाती, तो आप क्या कर देते फिर इसको, इन्फॉर्मेशन। क्या कर देते भाई, इन्फॉर्मेशन। तो थोड़ा ध्यान देना है कि ये सारा बदलाव जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो किसके माध्यम से होता है। आपने कहा कि पीछे जो सफिक्स लगे मिलते हैं, क्या लगे मिलते हैं, सफिक्सेज। और ये सफिक्सेज क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रेस ऑन पूछा गया है, किस पर बेस्ड है, यह पैसेज पर बेस्ड है भाई। किस पर बेस्ड है, पैसेज पर। लेकिन यहाँ पर हम ईडियम्स के दायरे में भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रेस ऑन मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को क्या रखना, जारी रखना। जो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया वो क्या पूछा गया, मिसस्पेल्ट आया है। किसका मिसस्पेल्ट आया है, सर्कुलेटरी का। हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया है आपको, उस वर्ड को करेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप पाएंगे जो वन वर्ड बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, वन वर्ड। तो यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों वन वर्ड डाले हैं, क्योंकि जो एस्पिरेंट थे, बच्चे थे, फ्रेंड थे हमारे, उन्होंने हमारे पास दोनों ही क्वेश्चन भेजे हैं। तो आप ये सेलेक्ट कर लेना कि आपकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों रख दिए। गवर्नमेंट बाई 1% क्या होता है, ऑटोक्रेसी। क्या होता है भाई, ऑटोक्रेसी। तो ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट बाई
मान लो क्या आ जाता भाई, 1% आया है यहाँ पर, तो आपने क्या कर दिया, ऑटोक्रेसी। अगर गवर्नमेंट बाई फ्यू पर्सन्स आ जाता, क्या आ जाता, फ्यू पर्सन्स, तो आप क्या कर देते, ओलिगार्ची। और ऐसे आ जाता है गवर्नमेंट फॉर द पीपल, और किसके द्वारा, बाय द पीपल, तो आप क्या कर देते, डेमोक्रेसी। अक्सर करके पूछ लिया जाता है भाई, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने क्या कहा, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम क्या कहलाते हैं, एपिटैफ। जो समाधि पर, कब्र पर क्या होते हैं, कुछ अंकित होता है, वह क्या कहलाता है, एपिटैफ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा है, किस पर बेस्ड आया है, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो पूछा गया है क्वेश्चन टैग पर बेस्ड, किस पर, क्वेश्चन टैग। और यहां पर आपने क्वेश्चन टैग क्या बना दिया, कैन 1। तो ध्यान रखना जो क्वेश्चन टैग है वो 1 का क्या रहता है, 1 ही रहता है, और देयर का क्या रहता है, क्वेश्चन टैग देयर ही रहता है। जबकि दिस का और दैट का जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बन जाता है भाई, इट बन जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। थोड़ा ध्यान दें भाई, अब आपने कहा लुक फॉर, उसके पिता क्या है, बीमार है, लेकिन वह क्या नहीं करता, उनकी देखभाल नहीं करता। यहां पर थोड़ा सा इसको नोटिस करें तो आप देखेंगे लुक फॉर माने तो क्या होता है, सर्च, क्या होता है भाई, सर्च। लेकिन यहां पर तो बात आ रही है किसकी, देखभाल करने की। तो इट मीन्स जो करेक्ट फ्रेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर। क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर। तो क्या करेक्शन कर देंगे यहां पर, आपने कहा हम लुक आफ्टर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द ग्रेटर द प्राइस हायर रेट। ये यहां पर हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लगभग इसी पर बेस्ड आया है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहां पर आप जानते हैं आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर आर्टिकल द आया हुआ है, तो इट मीन्स यहां पर भी क्या आएगा, आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। तो यहां पर सामान्य नियम क्या था, हम कंपैरेटिव से पहले किसका प्रयोग नहीं करते, आपने कहा भाई आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन कुछ कंडीशंस क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, जहां पर आप क्या कर लेते हो, आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हो। किससे पहले कर लेते हो, आपने कहा कि भाई हम प्रयोग कर लेते हैं जब या तो सिलेक्शन या चॉइस, अर्थात कहने का मतलब ऑफ द टू लग कर आए, क्या लग कर आए भाई, ऑफ द टू लग कर आए, या फिर कंपैरिजन हो रहा हो, डबल कंपैरेटिव हमें दे रखी हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, दोनों जगह से पहले द का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 जो बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है भाई, आपने कहा वॉइस पर बेस्ड है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में कभी भी वो ये नहीं कहता है कि एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव बनाओ, वो तो बस क्या लिख कर देता है, आपसे कहेगा चेंज द वॉइस, और आपको यह खुद समझना है कि पैसिव वॉइस बनाना है या फिर हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। तो भाई पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है या फिर एक्टिव वॉइस बनाना, सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसको पहचान करिए। कहने का मतलब यहाँ पर दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, तो यह सेंटेंस जो है भाई ऑलरेडी किस में है, आपने कहा पैसिव वॉइस में है। किस में है भाई, पैसिव वॉइस में। तो अब इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भाई, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस एक सामान्य नियम है, थोड़ा सा मैं बता दूं। मान लीजिए सेंटेंस आ जाए, ही रोट अ लेटर, और आपसे कहा जाए चेंज द वॉइस, तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, बस इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट्स करना होता है और उसके बाद किसका प्रयोग करना होता है, चेंज्ड वर्ब का। तो आप कैसे कर देते थे इसको, अ लेटर, उसके बाद वाज रिटेन, और उसके बाद बाय हिम। तो यह आप क्या बना देते थे, पैसिव वॉइस बना देते थे। तो अब भी यहां पर हमें क्या करना है, वही लागू करना है। हिम क्या रहा आपका भाई, क्या बन जाएगा यहां पर, ही हैज बॉट अ कार। तो इट मीन हमें समझ में आ रहा है कि दिया हुआ सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। कैसे समझ में आ रहा है, आपने कहा यहां पर हमें क्या लगा हुआ मिल रहा है, बाय। तो अब क्या बना देंगे, इसको हम एक्टिव वॉइस बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा फोकस करेंगे सभी बच्चे। माई फादर ऑलवेज सेज टू मी यू आर वेरी स्मार्ट्स। बहुत से बच्चे क्या करके आए होंगे, इसमें गलती करके आए होंगे। क्यों गलती करके आए होंगे, जब आर भी किस में होता है, आपने कहा प्रेजेंट में होता है। किस में होता है भाई, प्रेजेंट में हो या फिर किस में हो, फ्यूचर में हो, तो फिर आपको आर एस में क्या नहीं करना होता है, टेंस रिलेटेड चेंजेज नहीं करने होते। क्या नहीं करने होते, टेंस रिलेटेड चेंजेज
नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, माई फादर टेल्स मी दैट, यू किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, आपने कहा मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, आई एम वेरी स्मार्ट। तो ध्यान देना, बहुत से बच्चे क्या करके आएंगे यहाँ पर, बाज या बर, जो कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो बेस्ड है वो किस पर है, सेंटेंस अरेंजमेंट। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक सेंटेंस अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी किसी शिफ्ट में। तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर ध्यान दो, दैट आई कुड नॉट से नो टू हिम, एस के बाद क्यू। अब कहने का मतलब जिस ऑप्शन में आपको क्या मिल जाए, एस के बाद क्यू मिल जाए, वही क्या है, आपका आंसर है। तो सबसे पहले कभी भी सेंटेंस अरेंजमेंट करें तो सबसे पहले आप किसका तलाश करिए, सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर की तलाश करिए सेंटेंस की। और यहाँ पर देखा जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ही के बाद क्या बन रहा है भाई, हैड। तो इट मीन्स इसके बाद क्या चाहिए भाई, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, आपने कहा सच अ बिनिंग स्माइल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हरीश हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। आपने कहा कि भाई हमने यहाँ पर बिफोर और आफ्टर के क्लॉज सुने हैं, और बिफोर और आफ्टर में क्या होता है, आपने कहा कि एक सेंटेंस हमें बाद में देखने को मिलता है और एक सेंटेंस क्या मिलता है, हमें पहले देखने को मिलता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो सेंटेंस वन है, यह सेंटेंस वन किस में मिलता है, आपने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और सेंटेंस टू जो है वो किस में देखने को मिलता है, सिंपल पास्ट टेंस में। किस में भाई, सिंपल पास्ट टेंस में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिंपल पास्ट टेंस ये बिल्कुल है, तो यहाँ तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, हैड बीन टीचिंग आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हैड टॉट। क्या करते हैं भाई, हैड टॉट। तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इफ क्लॉज पर बेस्ड है, तो हम पहले ही समझा चुके हैं कि इफ में क्या होती है, आपने कहा भाई 3 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सा होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। पहली वाली वीडियो में हम इसको लेकर डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार क्या कंडीशंस रहती हैं। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पैसेज। यस बिल्कुल, आपकी 19 की सेकंड शिफ्ट में यही पैसेज पूछा गया है। और खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने छात्रों का, जिन्होंने पैसेज को एज इट इज हमारे पास भेजा है, ताकि आगामी शिफ्ट में सभी बच्चे यह पता लगा पाएंगे पैसेज किस स्टैंडर्ड का आ रहा है। तो कई बार पैसेज थोड़ा शॉर्ट होता है, कई बार पैसेज क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है। तो यहाँ पर जो पैसेज है वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपके लिए यह शॉर्ट फॉर्म में आया होगा। क्या कर लेते हैं, वो कुछ एक लाइन्स को कट कर लेते हैं और आपसे जो क्वेश्चन है उन्हें वो पूछ लेते हैं। तो एक बार पैसेज को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं किस प्रकार का पैसेज ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये माउंटेनियरिंग क्या होता है। आपने कहा माउंटेनियरिंग होता है जो पर्वतों पर क्या होता है भाई, चढ़ना होता है। इज नाउ लुक्ड अपॉन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स। आज भी जो क्या होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, और जो पर्वतों पर चढ़ने के लिए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह वास्तव में क्या है, द किंग ऑफ स्पोर्ट्स। यह खेलों का क्या है, राजा है। बट मैन हैव लिव्ड अमंगस द माउंटेन्स सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। लेकिन व्यक्ति कब से रह रहा है वहां पर भाई, प्री हिस्टोरिक टाइम, यानी आद्य ऐतिहासिक काल से पहले से रह रहा है। एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज इन द एंडीज एंड हिमालय डिफिकल्टी माउंटेन जर्नीज हैव इनविटेबली बीन पार्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ। और वहां पर कहने का मतलब जब वो व्यक्ति ऊपर रह रहा है तो किस पर चढ़ना, हिमालय पर, एंडीज में रहना और उन पर चढ़ना उनके लिए क्या हो गया है, पार्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ। उनके तो जीवन का रोजमर्रा का वो एक हिस्सा हो गया है। हाउएवर सम ऑफ द पीक्स वर इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ यूरोप। तो कह रहा हालांकि जितनी भी पीक्स है कहाँ पर एक्सेसिबल है, मतलब पहुंच गए हैं वहां पर। अधिकतर जो यूरोप के क्या है शहर है, जितनी भी पीक्स हैं वहां पर लगभग इंसान क्या हो गया है, पहुंच गया है। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट वाइट मॉडर्न माउंटेन्स ईयर्स प्रेफर डिफिकल्ट राउट्स फॉर द ग्रेटर एंजॉयमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स। और देखा जाए तो आजकल क्या बन गया है, यह एक एंजॉयमेंट का साधन बन गया है, एक स्पोर्ट्स बन गया, क्या करना, पर्वतों पर चढ़ना। द अर्ली क्लाइंबर लुक्ड फॉर द इजिएस्ट वन। पहले क्या करता है, जो पर्वतारोही होता है वो छोटे छोटे पर्वतों पर चढ़ता है, फिर धीरे धीरे करके सबमिट बाय द प्राइज दे ऑल सेट देयर आइज ऑन। पॉपुलर इंटरेस्ट इन माउंटेनिंग इंक्रीज कंसिडरबली आफ्टर द एसेंट ऑफ अल्पाइन पीक। तो आप क्या कर लेंगे, इस पैसेज को यहाँ से आगे रीड कर लेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चंस पर नजर डाल लेते हैं भाई, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे गए यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, माउंटेनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स। क्यों होता है भाई, कारण क्या है।
आपने कहा कि भाई ये क्या होता है, भाई घातक होता है। आपने कहा क्या होता है, ये घातक होता है। आगे क्वेश्चंस हैं सभी, तो आप क्या कर दोगे, इट कैन बी फैटल, संभावना है इट कैन बी फैटल। आगे पीपल लिविंग इन द एंडीज एंड द हिमालयाज माउंटेन जर्नी बिकॉज, तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस आपके लिए दे रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ से क्वेश्चंस को पिक कर सकते हैं। सभी आंसर्स हमने यहाँ पर दे दिए हैं। तो चलिए, आप सभी मित्रों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे छात्रों को इनका लाभ मिल सके। अगर आप इनको शेयर नहीं करेंगे तो हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो परीक्षाएं देने जा रहे हैं, अभी तो 2-3 शिफ्ट बची हुई हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अगर आप शेयर कर देंगे तो बेनिफिट रहेगा। वो आराम से देख पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि इंग्लिश का क्या डिफ़िकल्टी लेवल रह रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सभी को। चलिए, थैंक यू।